नीरे तस्माध्याजुस्तस्माध्याजायत तस्मा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हो चुका हूँ मैं तैयार जाने के लिए भगवान जी के दरबार। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा दृष्टि से आप सभी अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ पर भी होंगे आज प्रभु जी की आराधना में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महाशिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग की। सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार और जो बचते हैं वो मेरे सच्चे यार। तो अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ बैजनाथ धाम में। तब तक के लिए भोलेनाथ जी की जय। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित है ये प्राचीन भव्य शिव मंदिर बैजनाथ। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों की अभिलाषा लेकर जैसे ही बैजनाथ शिव मंदिर में पहुंचा तो नज़ारा कुछ इस तरह का था। चारों तरफ शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं और सब भक्तगण बड़ी ही शालीनता के साथ शिव दर्शन का इंतजार कर रहे थे। हिमाचल के कांगड़ा स्थित बैजनाथ का ये मंदिर आज भी त्रेता युग की यादों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि रावण भी यहाँ से शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाया था। बाद में यहीं पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। मान्यता है कि रावण तीनों लोकों पर अपना राज कायम करने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उसने अपने 10 सिर हवन में चढ़ा दिए थे। बाद में भगवान भोलेनाथ रावण की तपस्या से खुश हुए और उसके सिर उसे दोबारा दे दिए। यही नहीं, भोलेनाथ ने रावण को असीम शक्तियां भी दी जिससे वह परम शक्तिशाली बन गया। रावण ने एक और इच्छा जताई। उसने कहा कि वह भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता है। भगवान शिव ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की और शिवलिंग में परिवर्तित हो गए, मगर उन्होंने कहा कि वह जहाँ मंदिर बनवाएगा वहीं इस शिवलिंग को जमीन पर रखे। रावण भी कैलाश से लंका के लिए चल पड़ा। रास्ते में जब वह कोकण क्षेत्र, जो कि अब बैजनाथ है, से जा रहा था तो उसे लघु शंका सताने लगी। यहाँ पर उसने एक गडरिये को भेड़ें चराते हुए देखा तो उसने ये शिवलिंग गडरिये को दे दी और पूरी बात समझाकर लघु शंका निवारण के लिए चला गया। क्योंकि शिवलिंग भारी था इसलिए गडरिये ने इसे थोड़ी देर के लिए जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसने देखा कि गडरिये ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया है। वह उसे उठाने लगा लेकिन उठा नहीं पाया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग जस से तस नहीं हुआ। रावण शिव महिमा को जान गया और वहीं मंदिर का निर्माण करवा दिया। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये मंदिर देश के कोने कोने से शिव भक्तों को आकर्षित करता है। कई विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे मंदिर हैं और नंदी बैल की मूर्ति है। नंदी के कान में भक्तगण अपनी मन्नत मांगते हैं। ये मंदिर साल भर पूरे भारत से आने वाले भक्तों, विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। इसी कारण इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।
शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी बराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। मंदिर परिसर के साथ ही लगता हुआ एक पौड़ीनुमा रास्ता खीर गंगा के लिए जाता है। माना जाता है कि हरिद्वार धाम की स्थापना इसी स्थान पर होनी थी, किंतु किसी कारणवश हरिद्वार धाम की स्थापना नहीं हो पाई। किंतु आज भी यहाँ पर मरणोपरांत प्राणी की अस्थियों का विसर्जन इसी खीर गंगा में बह रही कंदुका बिंदुका नदी में किया जाता है। समय परिवर्तन के साथ इस कंदुका बिंदुका नदी का नाम भी परिवर्तित होकर बिनवा हो गया है। बैजनाथ का ये प्राचीन शिव मंदिर समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी की सेना ने मंदिर में तोड़फोड़ की। क्षतिग्रस्त बैजनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण 1783 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी में महाराजा संसार चंद द्वितीय ने करवाया। मंदिर की परिक्रमा के साथ किलेनुमा 6 फुट की चौड़ी चारदीवारी बनाई गई, जिसे मंदिर और बैजनाथ के ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। वर्ष 1905 में आए कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने फिर से इस पूजा स्थल को क्षति पहुंचाई थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने समय रहते संभलकर मरम्मत करवा दी थी। मंदिर में स्थित 8वीं शताब्दी शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि तब से 2000 वर्ष पहले भी यहाँ पर मंदिर था। ये भी पता चलता है कि पांडव युग के इस शिव मंदिर का किसी प्राकृतिक आपदा के कारण 2500 से 3000 वर्ष पूर्व विनाश हो गया था। 6ठी शताब्दी के हमलों के बाद 8वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इस सदी में राजा लक्ष्मण चंद्र के राज्य में 2 भाई मन्युक व आहुक हुए, जो व्यापारी थे। इन दोनों शिव भक्तों ने शिवलिंग के लिए मंडप और ऊंचा मंदिर बनवाया था। वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सभी को बैजनाथ के इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पर क्लोज़ करने वाला हूँ। आई होप आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही चैनल पर बना रहेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय भोलेनाथ।